तो देखिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो है माइक्रोकांडिया के पढ़ने वाले हैं। आपको लगेगा ये कौन सा कांडिया या पांडिया क्या है। देखिए, कोई कांडिया या पांडिया नहीं है, एक शब्द है माइक्रोकांडिया। अब ये क्या होता है, देखिए दोस्तों, ये हमारा जो चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई, ये पिछले कई दिन से हम चला रहे हैं और पिछले 2-3 दिनों में हमने 2-3 पार्ट इसके किए हैं। उन पार्टों को दोबारा दोहराएंगे नहीं। तो आज के इस वीडियो में माइक्रोकांडिया को जानने वाला है। देखिए दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि जो घर होता है वो घर कैसे बनता है। एक एक ईंट रखा जाता है, तो एक एक ईंट से आपका क्या बनता है, दीवार बनता है। और एक एक दीवार से आपका एक कमरा तैयार होता है और एक एक कमरा से पूरा आपका क्या घर बनता है। इसी प्रकार मकान बनता है। ठीक उसी प्रकार जो आपका शरीर होता है वो छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना है। और वो जब कोशिकाओं का जब समूह मिलता है बहुत सारा, तो क्या बनता है, ऊतक बनता है। और बहुत सारे ऊतक जब मिलते हैं तो वह ऊतक क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। जैसे लीवर है, फेफड़े है, किडनी है, हार्ट है, गुर्दा है। और वह सभी मिलकर अंग क्या बनाते हैं, एक मानव का शरीर बनाते हैं या किसी जीव का शरीर बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, जो आपका कोशिका होता है, इस कोशिका के अंदर भी कई सारे अंग होते हैं। जैसे आपका शरीर है ना, शरीर के अंदर क्या है, लीवर है, फेफड़े है, किडनी है, गुर्दा है, आँख है, बहुत कुछ है। ठीक उसी प्रकार यदि आप कोशिका को देखो, कोशिका के अंदर भी कई सारे अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं, यदि आप अंग को देखो तो कोशिका झिल्ली आप बाहर देखने को मिलेगा, गाल्जी उपकरण मिलेगा, सेंट्रोसोम मिलेगा, अंतर्द्रव्य जालिका मिलेगा, केंद्रक मिलेगा, लाइसोसोम मिलेगा, माइक्रोकांडिया मिलेगा। इतने सारे आपको अंग देखने को मिलेगा। इन सभी अंगों का अपना अपना काम होता है। जैसे फेफड़ा होता है, उसका काम होता है श्वसन करना होता है। हार्ट जो होता है वो मोटर की तरह काम करता है। जैसे आपको खेतों में पानी चलाते हो, मोटर कैसा होता है, अंदर से पानी निकालता है, बाहर फेंकता है। ठीक उसी प्रकार जो हार्ट होता है वो क्या कर, रक्त को पंप कराता है। किडनी क्या करता है, जैसे आप चाय छानते हो तो कचरा उचरा जो होता है ना, चाय पत्ती को बाहर फेंक देते हो। ठीक उसी प्रकार का किडनी जो होता है खून से चीज़ों को शुद्धिकरण करता है कि क्या चीज़ें शुद्ध है, और जो बेकार का पदार्थ होता है वो मूत्र के माध्यम से उसको बाहर निकालता है। ठीक उसी प्रकार कोशिका के अंदर भी कई सारे अंग होते हैं, सबका अपना अपना काम होता है। जिसमें से जो अंतर्द्रव्य जालिका है, जिसको हमने कल पढ़ा था, परसों हमने क्या पढ़ा था, केंद्रक के बारे में पढ़ा था कि केंद्रक जो होता है आरएनए डीएनए इसके अंदर ही बनता है। जो अंतर्द्रव्य जालिका होता है उसके अंदर राइबोसोम बनता है। राइबोसोम वही होता है जो प्रोटीन बनाता है। अब प्रोटीन से क्या होता है, हमारा शरीर जब कहीं पर कट जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, कहीं फोड़ा हो जाएगा, कहीं पर फुंसी हो जाएगा, कहीं पर कट जाएगा, तो प्रोटीन ही होता है जो उसको मरम्मत करता है। इन सभी चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो माइक्रोकांडिया को पढ़ने वाले हैं कि माइक्रोकांडिया क्या होता है। तो देख सकते हैं कोशिका आपका ये होता है, ये जंतु कोशिका। और जंतु कोशिका में आपको इधर आपको क्या, आपको माइक्रोकांडिया इस रूप में आपको देखने को मिलेगा। ये एक पेंसिल से इमेज बनाया गया, इस कैसे इमेज बनाया गया। यदि वास्तविक इमेज देखना चाहें तो वास्तविक इमेज कुछ इस प्रकार को देखने को मिलेगा। और वास्तविक इमेज यदि आप देखें तो माइक्रोकांडिया आपको इधर देखने को मिलेगा, माइक्रोकांडिया इधर देखने को मिलेगा। और इसको जब जूम करोगे तो माइक्रोकांडिया कुछ इस प्रकार को आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। आपको दिखने लगा कि तो कोई सा सड़क का नाला जैसा दिख रहा है, जिग जैग टेढ़ा मेढ़ा। माइक्रोकांडिया ही ऐसा होता है। अब जानते क्या कि माइक्रोकांडिया का काम क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि माइक्रोकांडिया क्या होता है, माइक्रोकांडिया का काम क्या होता है। देखिए, माइक्रोकांडिया एक झिल्ली से घिरा सेल ऑर्गन्स है जिसे कोशिका का शक्ति घर कहा जाता है। यानी माइक्रोकांडिया एक तरह से झिल्ली नाम, यानी एक तरल झिल्ली होता है जो बाकी अंगों को सुरक्षा देता है, बाकी बाहरी चीजों को सुरक्षा देता है। और एक ऐसा अंग है, एक ऐसा सेल ऑर्गन्स है जिसको शक्ति घर कहा जाता है। यानी जो आपका कोशिका होता है, जैसे आपका शरीर है, आप बोलते हो, आप दौड़ते हो, आप खेलते हो, आप किसी को पीट दे रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो आपके शरीर को ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ से आ रहा है, आप जो भोजन ले रहे हो। ठीक उसी प्रकार जो आपका कोशिका है वो काम करेगी तो उसको भी तो ऊर्जा चाहिए। बिना ऊर्जा को कैसे काम करेगी। जैसे मोबाइल है, उसमें ऊर्जा है यानी बैटरी है तो मोबाइल काम करता है, बैटरी डिस्चार्ज तो मोबाइल काम नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार जो कोशिका होता है ये भी क्या, एक तरह से शक्ति घर होता है, पावर हाउस होता है। ठीक है, जो कोशिकाओं को ऊर्जा देता है, इसलिए इसको पावर हाउस यानी शक्ति घर या शक्ति गृह कहा जाता है। यह कोशिका के भीतरी ऊर्जा उत्पादन का मुख्य केंद्र होता है। इसका कार्य कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी का निर्माण, यानी एटीपी क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाना होता है, यानी एटीपी का निर्माण करना होता है। अब इसको समझिएगा, देखिए ये ग्लूकोज क्या है, ये ऑक्सीजन क्या है, ये एटीपी क्या है, इसको समझिएगा। देखिए
ये कह रहा है कि जो कोशिका है, एक सेकेंड, ये आपका कोशिका है, इसमें आपका ये माइक्रोकांडिया है, ये इतना करता है कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ग्लूकोज होता है उसको तोड़कर एटीपी के रूप में क्या करता है, ऊर्जा बनाता है। यानी जो हमारा कोशिका होता है ना, उस कोशिका को जो ऊर्जा बनाता है वो ऊर्जा हम डायरेक्ट नहीं लेते हैं, एटीपी के रूप में लेते हैं। अब जैसे इंसानों से समझेगा, आप इंसान है, आप इंसानों से समझेगा, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम इंसान हैं, हमको शरीर को ऊर्जा चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को खाएंगे, बहुत सारी चीज़ों को पिएंगे। जो चीज़ खाएंगे पिएंगे वो क्या होगा, वो हमारे शरीर में मिल जाता है। हमारे शरीर में किस में मिलता है, खून में मिलता है। ठीक है, खून में मिलता है, तो खून में मिलता है तो हम जब शरीर में सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, तो ऑक्सीजन कहाँ मिलता है, वो भी शरीर की एक तरह से खून में मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है, तो ऑक्सीजन में एक तरह से मिल जाए तो जो ऊर्जा है, जो हम भोजन ले रहे हैं वो भी खून में मिल रहा है, ऑक्सीजन भी खून में मिल रहा है। तो ठीक उसी प्रकार जो कोशिका के अंदर जो ऊर्जा होती है वो ऑक्सीजन में मिली होती है, ऑक्सीजन के अंदर क्या मिली होती है। और माइक्रोकांडिया क्या करता है, उसको तोड़ता है, और तोड़ कर क्या करता है, उसको तो क्या करता है, उस ग्लूकोज यानी उस ऊर्जा को क्या करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ता है, एक तरह से अलग करता है, और अलग करने के बाद क्या करता है, उसको एटीपी के रूप में बनाता है। अब एटीपी क्या है उसको समझो, एटीपी क्या है देखिए, ठीक है। एटीपी एक तरह से ऐसी संरचना होती है जिसमें वो क्या करता है, वो तोड़ता है, और जो एटीपी के रूप में क्या करता है, जो एडोनोसी फॉस्फेट होता है उस रूप में क्या करता है, उस ऊर्जा को लिया जाता है। अब यहाँ देखिए कोई इमेज होगा तो उससे आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर एटीपी उत्पादन ऊर्जा कोशिका चयापन में सहायता करती है। कोशिका मृत होते नहीं, इधर तो नहीं है। देखिए इसमें इसका एटीपी का तो इमेज नहीं है, इसका दूसरा जो वीडियो लाऊंगा तो उसमें इमेज डालूंगा, क्योंकि इमेज तो नहीं है इसका। बस इतना जान लीजिए कि जो आपका कोशिका होता है, माइक्रोकांडिया होती है, वो क्या करता है, ग्लूकोज की ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा जो बनाता है वो एक एटीपी के रूप में बनता है, जिससे क्या करता है, शरीर क्या करता है, उस ऊर्जा को यानी जो कोशिका होता है उस ऊर्जा को लेता है, और जो भी उस कोशिका का जो काम है वो सारा का सारा काम करता है। जैसे आपका शरीर को ऊर्जा मिले तो आप दौड़ सकते हैं, खेल सकते हैं, अन्य काम कर सकते हैं, वैसे कोशिका भी अपना कार्य करती है। आगे देखिए परिभाषा, माइक्रोकांडिया एक झिल्ली बाधित कोशिकांग है जो कोशिका में ऊर्जा उत्पादन के लिए जिम्मेदार, जो कोशिकाओं में ऊर्जा के लिए उत्पादन का काम करती है और एटीपी का निर्माण करती है। खोज, माइक्रोकांडिया की खोज 1857 में रुडोल्फ ऑन कोलिकर ने की थी, और 1890 में कार्ल बेंडा ने इसका नाम माइक्रोकांडिया रखा था। यानी देखिए जो ये माइक्रोकांडिया है जो ऊर्जा निर्माण का काम करता है, इसकी खोज रुडोल्फ वॉन कोलिकर ने किया था, और जो नामकरण है यानी नाम देने का जब काम किया था ये कार्ल बेंडा ने किया था। अब नामकरण किसी और ने किया था, खोज कैसे किसी और ने किया था। जैसे आप देखिए घर में क्या होता है, मम्मी पापा होते हैं, वो आमतौर पर बच्चे को जन्म देते हैं, फिर और उसका जब नामकरण करने की बात होता है, नाम रखने की बात होती है, तो आमतौर पर मम्मी पापा ही रखते हैं। लेकिन कभी कभी उनके मम्मी पापा नाम नहीं रखते हैं, दादा दादी उनके नाम रख देते हैं, तो मम्मी पापा एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एक तरह से यहाँ पर भी माइक्रोकांडिया में हुआ था कि इसकी खोज जो है ना रुडोल्फ वॉन कोलिकर ने किया था, लेकिन जो नामकरण है वो किसने किया था, कार्ल बेंडा ने किया था। इस बात को याद रखिएगा। अगला जानिए संरचना, ये दो झिल्लियों से घिरा होता है, बाहरी और भीतरी। भीतरी झिल्ली पर क्रिस्टे नामक संरचना होती है जो सतह क्षेत्र बढ़ाकर एटीपी उत्पादन को बढ़ाती है। देखिए ये जो आपका संरचना कैसे होती है, इधर देखिएगा आपकी संरचना, ये देखिए क्रिस्टी इस तरह की आपको देखने को मिलता है। ठीक है,
इस तरह क्रिस्टिना में एक तरह से संरचना होती है जो इसको फैलाता है, जिससे क्या करता है जो कोशिका का जो माइक्रोकांडिया होता है उसको जगह मिलती पड़ रहा है, जिससे क्या कर सकता है वो ऊर्जा बनाने में उसको सहायता होती है। देखिए राइबोसोम के यहाँ पर कड़ आपको देख सकते हैं जो कहीं ना कहीं प्रोटीन बनाता है और ऊर्जा भी देने काम करता है। यहाँ आप देख सकते हैं आपको माइक्रोकांडिया में या आपको डीएनए देखने को मिल रहा है। फिर बाद झिल्ली आपको इस तरह के देखने को मिल सकता है। जो बाद झिल्ली होता है ये क्या करता है, ये क्या करता है माइक्रोकांडिया को बाकी अंगों से अलग करता है, सुरक्षा देता है ताकि ये सुरक्षित रहे। एटीपी है यहाँ पर, इस तरह देख सकते हैं ये एटीपी है इस तरीके से, ठीक है, जो ऊर्जा के रूप में काम करता है। ठीक है, डायरेक्ट हम ऊर्जा को इस रूप में नहीं लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए पाया जाना, यह सभी यूकैरियोटिक सुसंगठित कोशिकाओं में पाया जाता है, जैसे पशु, पौधे, फफूंदी आदि में। यानी जो आपका माइक्रोकांडिया होता है, जितने भी यूकैरियोटिक होते हैं यानी गाय, भैंस, मनुष्य, इन सभी में आमतौर पर पाया जाता है। संख्या और आकार कोशिका के प्रकार निर्भर करते हैं, और इसकी जो संख्या होती है, इसका जो आकार होता है, इसका जो प्रकार होता है, ये डिपेंड करता है कोशिका कैसे, यानी जो अलग अलग जीव जंतु है, अलग अलग जो वनस्पति हो, उनके अंतर्गत ये डिपेंड कर सकता है कि किस तरह के जीव जंतु है, उसके आधार पर इसकी संख्या डिपेंड कर सकती है। इसकी कोशिका के प्रकार कोशिका के प्रकार के आधार पर ये सारी चीजें निर्भर करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अब सवाल उठता है कि एक मानव के शरीर में कितनी माइक्रोकांडिया पाई जाती हैं। इसका जवाब है असंख्य, क्योंकि जो इंसान का जो शरीर है कई सारे अंग है, कई सारे अंग से कई सारे ऊतक बने हुए हैं, और इंसानों के शरीर में जो कोशिका है वो असंख्य अरबों की संख्या में है। तो अरबों की संख्या में कोशिका है, तो अरबों की संख्या में आपको माइक्रोकांडिया आपको देखने को मिल सकती है। ये आप ऐसा समझिएगा, अगर यह आपकी हाथ की एक उंगली है ये, तो इस उंगली में ना आपको हजारों लाखों कोशिका मिल जाएंगी, हजारों लाखों कोशिका मिलेंगे, तो हजारों लाखों यहाँ पर क्या आपको माइक्रोकांडिया मिलेंगी, और हजारों लाखों माइक्रोकांडिया क्या आपकी इस उंगली को ऊर्जा देने ताकि आपका उंगली हिल सके, अनेक कार्य कर सके। इस बात को याद रखिए। कोई विशेष भेद नहीं होता, परंतु सक्रिय कोशिकाओं में इनकी संख्या अधिक होती है, और जो कोशिका सक्रिय है, जो कोशिका जीवित है, उसमें इनकी संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि जान है तो ऊर्जा बन रहा है, जान नहीं है तो ऊर्जा बन नहीं रहा, तो उसमें कहाँ से इनकी संख्या होगी। एटीपी का काम होता है उत्पादन, ऊर्जा का उत्पादन करना, कोशिका चयापन में सहायता करता है, कोशिका मृत होती है में भूमिका निभाता है। ठीक है, अगले वीडियो में हम जो है गोल्जी उपकरण को पढ़ेंगे कि गोल्जी उपकरण क्या है या गोल्जी बॉडी क्या है। देखिए जो आपका कोशिका नाम का जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको कोशिका के कई सारे अंग को पढ़ना रहेगा, जिसमें गोल्जी उपकरण है, गोल्जी बॉडी कर लो, सेंट्रोसोम है, अंतर्द्रव्य जालिका है, केंद्रक है, लाइसोसोम है, माइक्रोकांडिया है। जिनमें से अब तक हमने किन चीजों को पढ़ लिया वो बता दे रहा हूँ। अंतर्द्रव्य जालिका को पढ़ लिए, केंद्रक को पढ़ लिए, माइक्रोकांडिया को आज हमने पढ़ लिया। अब हमको जो 3-4 चीजों को पढ़ना है। कोशिका झिल्ली को भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, पढ़ना किसको, नंबर 1 हमको जो है गोल्जी उपकरण को पढ़ना है, नंबर 2 सेंट्रोम को पढ़ना है, नंबर 3 लाइसोसोम को पढ़ना है। इन तीन चीज को यदि पढ़ लेंगे तो आपका जो जंतु कोशिका है उसके अंग समाप्त हो जाएंगे। जंतु कोशिका में इतने जो प्रमुख अंग है उन अंगों को पढ़ लिया, उन अंगों के कार्यों को पढ़ लिया है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।